ओम शांति। आज की डेट है 31/12/24। आज का विशेष सार है, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाबा ने कहा, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ मत। अपने करैक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ, हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। किसके दिल को? बाप के दिल को जीत लो। हमें ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तभी हम बाप के दिल को जीत सकेंगे। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं, पाप का भी नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। अभी दुख का समय पूरा होता, सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी पति छिछी दुनिया से उस पार सतयुग आदि राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफजे हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते जब उसका राज्य पूरा होता तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकारी सबको आदि मध्यंत को दुख देने आते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमात्मा कोई कहता हो? कभी भी नहीं। कई समझते लंका में रावण था। बाप कहते ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं।
बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते, या तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अलिफ की अलिफ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वे फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। तो ये सभी अक्षर भारत में है। परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते, भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते। शिवलिंग भी पत्थर का होता, समझते इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है पत्थर? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते, खर्चा बहुत करते। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे, चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पूजा पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य में तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते। वहां ना कोई पुजारी होते, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों को रखते हैं। तो अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर और सिस्टर की। ये तो बुद्धि में आता, हम आत्मा बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है। गायन भी है भ्रगुटी के बीच चमकता अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य हैं, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग जाते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं।
आत्मा जो मन का आत्मा जो पाड़ बजाती वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, शरीर को जलाते, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या। कृष्ण का एक संत है, मन का जेवियर है, कहते उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं, सिर्फ वो उनके पांव दिखाते हैं। कहते कोई पांव छू लेता तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते उनकी कृपा। बाप कहते भगवान का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहां जाए मेला लग जाता है। बाप भी यहाँ आए फिर इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं। जब ढेर होने का समय आता तो विनाश हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वे आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी इकट्ठे तो नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाड़धारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती। ये तो एक ही पढ़ाई जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कोई कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वह जन्म कैसे होगा, बोलो वहां तो 5 विकार ही नहीं, योग बल की पैदाइश है। पहले साक्षात्कार होता बच्चा आने वाला, वहां विकार की बात नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते कि कोई भी पाप कर्म हो जाता तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। स्कूल में आएंगे नहीं तो करैक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके करैक्टर खराब हैं। भिकारी पहले नंबर का खराब करैक्टर्स है। इसलिए बाप कहते बच्चों, काम विकार तुम्हारा मां शत्रु। आगे भी गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती। क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं शिक्षा में, तो इसमें दया
कृपा और आशीर्वाद की बात होती नहीं, खुद पर ही दया कृपा आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते, फिर कोई इस समय ऐसी हुई बातें निकलती जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने। कोई कुछ छी छी बोले, सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर न एवल ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वह क्या पद पाएंगे। बाप कहते जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते, फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते हैं, जागते रहो, बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टी सुलटी बातें करें तो सुना अनसुना कर देना। हेयर नेवल दुख सुख मान अपमान सबको सहन करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना। आज का वरदान है, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान संपत्ति से भी ज्यादा, वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना रह जाए। आज का स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाहे वहां राह मिल जाएगी, जहां चाहा वहां राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभिव्यक्ति शरण। अब मास्टर रचिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतन बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट करेंगे। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है, तभी अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे व अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं मास्टर रचिता हूँ।
योग अभ्यास है मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान शुभ चिंतक बन अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी आत्माएं भरपूर होकर इष्ट देवों के गुणगान कर रहे हैं। धारणा सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। चिंतन मास्टर रचिता के कर्तव्य क्या क्या हैं? मास्टर रचिता के कर्तव्य क्या क्या हैं? अच्छा, ओम शांति।